चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डिस्क्रिमिनेंट, ऑलरेडी इसके एग्जांपल, इसके ट्राई दिस के क्वेश्चन और इसके बेसिक कंसेप्चुअल लेक्चर्स आप अटेंड कर चुके हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमको 3 से 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। नंबर 1 डिस्क्रिमिनेंट, नंबर 2 नेचर ऑफ द रूट, नंबर 3 एनी अननोन वैल्यू के नाम से किसी वेरिएबल का जो कांस्टेंट टर्म होगा या कोफिशिएंट होगा, अननोन वैल्यू के आपसे पूछी जाएगी और रूट्स के सिचुएशन बताए जाएंगे कि रूट्स रियल है, इक्वल है या डिफरेंट आएगा या इमेजनरी आएगा, जो भी ये कंडीशन बताया जाएगा। एंड नंबर 4 फार्मूला मेथड लगा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। ये 4 पैटर्न पर आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो पहला पैटर्न आपके सामने है डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाला, और हर क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। चलिए, हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो हमारे पास 5 क्वेश्चन है इसमें, 3 आपके सामने, 2 इसके बाद हम बनाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए बी सी। ए बी सी क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आपको ए बी सी निकालना है। उसके बाद हम डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जानते हैं। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम डिटेल से कवर कर चुके हैं बेसिक लेक्चर में। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ए कितना है 1, बी कितना है -4, सी कितना है 2, और बस डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, वैल्यू को पुट करिए बी की जगह, -4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय a इज 1, c इज 2, so this will become positive 16 and 4 2 जा 8, this is how much 8, the value of discriminant is 8। हमको खाली डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, आगे पीछे कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट का कंपल्सरी रूल है क्या, ए बी सी आपको चाहिए, क्योंकि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और ए बी सी तभी आएगा जब ये किस रूप में रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में रहेगा। तो ये फैक्टर के फॉर्म में दिया है, इसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे हम। तो x मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस एक्स, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2x प्लस माइनस 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 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। हाँ जी, ये दोनों x वाले साथ में सॉल्व होंगे। 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो 1x में 2x जुड़ जाएगा, कितने x हो जाएंगे 3x, साइन निगेटिव रहेगा क्योंकि बड़ा ये है, बड़े में माइनस साइन है। ठीक है, यहाँ तक दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ये लाइन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको ए फॉर एप्पल कितना मिलेगा 2, बी फॉर बॉल -3 एंड सी फॉर कैट 1 मिलेगा। ठीक है, हो गया ना। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। रखिए वैल्यू, b की जगह -3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय a फॉर एप्पल इज 2, c फॉर कैट इज 1, दिस विल बिकम पॉजिटिव 9, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, अगेन 9 माइनस 8 इज 1, सो द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 1। हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रूट वाला है। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी आप निकाल सकते हैं इजीली। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, a इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और x का कोफिशिएंट क्या होता है b, तो b कितना हो जाएगा 2√2, और c कितना है, c -2√3 साइन के साथ। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह हमने रखा 2√2 का स्क्वायर, दिस इज b, -4 इंटू a फॉर एप्पल है √3 और c फॉर कैट है -2√3। माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखिए, ऐसा आ रहा समझ।
ये ओवरऑल ये तीनों क्वांटिटी देखिए 4AC तीनों मल्टीप्लाई में होती हैं, है ना, सामने माइनस साइन लगा है लेकिन ये तीनों आपस में कैसे हैं, तो इसलिए हमको इसको मल्टीप्लाई में लिखना है। अगर इन तीनों में कोई भी एक चीज़ माइनस में आ गई तो अगर आपने मल्टीप्लाई न लिख के माइनस साइन बस लगाए तो हमको लगेगा दोनों माइनस हो रहे हैं, समझ आया। इसलिए माइनस वाली चीज़ को कैसे लिखना है ब्रैकेट में, ताकि तीनों मल्टीप्लाई में दिखें, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तीनों, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसका कोई मुझे स्क्वायर बताएगा, दोनों का स्क्वायर होना है, 2 का भी √2 का भी, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 नंबर बन गया, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कौन कौन, 4 और 2, 4 2 जा 8। हाँ यहाँ देखिए, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ये पूरी क्वांटिटी का साइन क्या माना जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, नंबर नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, समझ रहे हो, 8। रूट से मल्टीप्लाई होता है, नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 3, तो ये भी नंबर बन गया। 4 और 2 दोनों नंबर थे, आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और √3 मल्टीप्लाई होके नंबर बन गया। अब दोनों नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेंगे, 8 3 जा 24। अब दोनों आप जोड़ सकते हैं, दिस विल बी वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, कितना हो जाएगा 32, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन इसके और हम बनाते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन 4 और 5 देखिए, वो आप नोट करिए आराम से। यहाँ पर देखिए सेम प्रोसीजर है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सबसे पहले ABC हमको चाहिए, कंपेयर करके A आपको कितना मिलेगा 1, B कितना मिलेगा -4 और C कितना मिलेगा, दिस इज कांस्टेंट, A फॉर एप्पल, C की जगह उन्होंने A यूज़ किया है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमको पता है, ये B है 4 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय A फॉर एप्पल इज 1, C फॉर कैट इज अगेन A, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 इंटू A, 4A हो गया। यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो देखिए इस टर्म में 4 है ना 4, इसमें भी 4 है, 4 इंटू 4 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या है 4 इंटू 4, ये क्या है 4, दोनों में 4 कॉमन है, तो हम चाहें तो एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - A, ये इस तरह से, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों आंसर ट्रीट किए जाएंगे। आ गया समझ, ठीक है ना। जो भी आपकी बुक से मैच करता हो आप नोट कर सकते हैं। अगला लेते हैं, कौन सा है, ये फर्स्ट वाला दे रहा है बुक में, ठीक है, दिस इज करेक्ट। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ A इज 1, B इज P, x के साथ जो होगा वो B होगा, ये QX ही लिखा है ना, x भी है, हाँ, तो C कितना माने हम, C क्यों होगा, सोचिए। C ऐसा नंबर होता है जिसमें x नहीं होता, इसमें x है, इसमें x है, तो दोनों को x वाला टर्म मानो ना जी, नहीं समझे। देखिए ये भी x का पावर 1 वाला, ये भी x का पावर 1 वाला, ये तो साथ में सॉल्व होंगे। तो P और Q को आप सोचिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ये है 2x, ये है 3x, तो 2x और 3x जुड़ करके कितने x बन जाएंगे, 5x, दोनों जुड़ेंगे। तो जोड़ा आपने किसको किसको, 2 और 3 को, दिस इज 2, दिस इज 3, तो दिस इज Px, दिस इज QX, जुड़ के कितने होंगे, वेरी गुड। और कोई देखो, ये अगर 2x होता और 3x होता तो दोनों x वाले हैं, साथ में सॉल्व होंगे कंपलसरी, दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस, तो आप जोड़ते किसके हो, 2 और 3 को मिला के 5, और x तो रहता ही है साथ में, ये इस तरह जोड़ते हो। अब यहाँ पर हमको लिखा है उसने Px और ये QX, तो जुड़ेगा कौन, तो जुड़ के कितना होगा, PQ जुड़ना होता है कि मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं PQ लिख दिया तो इसका मतलब है ये जुड़ रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, P बाय, अच्छा ऐसा कह रही हो, P/QX, तो ये जुड़ना हो गया कि डिवीज़न हो गया। जोड़ते कैसे हैं अपन, किसी को समझ नहीं आ रहा जोड़ते कैसे, कैसे जोड़ते हैं,
भैया मेरा टीचर जब मैं नर्सरी वर्सरी पढ़ता था KG 1 KG 2, तो मेरा टीचर मुझे ऐसे जोड़ना सिखाता था, ऐसे। आपका टीचर पता नहीं आपको कैसे जोड़ना सिखाता है, किसी को ऐसे जोड़ना सिखाता है, किसी को ऐसे जोड़ना सिखाता है। मुझे ये नहीं सिखाया गया। मुझे KG 1 KG 2 में ना ऐसे जोड़ना सिखाया गया था कि 2 नंबर जब जोड़ना होता है ना बेटा, तो बीच में ये साइन लगाना होता है, ठीक है, कि ये साइन, जब कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन माना जाता है, मल्टीप्लाई, और आपने अपॉन किया तो इसका मतलब क्या है, डिवाइड। तो अल्टीमेटली हमको दोनों को जोड़ना है, 2 और 3 को जोड़े तब ये 5 बना। तो ये 5 कैसे आता है, तो आंसर है 2 + 3 करने से आया है, ठीक है। तो वैसे ही ये P और Q है, दोनों x वाले हैं, तो साथ में जुड़ेंगे, तो कैसे जुड़ेंगे, P + Q x। और इतना लंबा चौड़ा गणित मुझे नहीं समझाना चाहिए था, सिंपल सी बात देखिए, ये इक्वेशन मैं ऐसे काउंटर करूँगा, x², इसमें भी x है, इसमें भी x है, टेक x कॉमन, यहाँ क्या बचा P, यहाँ क्या बचा Q, ये इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, अब आप पहचानिए व्हाट इज़ A, व्हाट इज़ B, व्हाट इज़ C। C में x नहीं होता, तो आप जिसमें भी x दिखेगा उसको C नहीं ले सकते, वो तो B ही है। नहीं समझे बात, समझे नहीं समझे। अब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, व्हाट इज़ A फॉर एप्पल 1, व्हाट इज़ B फॉर बॉल। हाँ, x के साथ जो होगा वो पूरा B माना जाएगा। व्हाट इज़ C फॉर कैट, C फॉर कैट 1, कहाँ दिख रहा है C फॉर कैट 1, 0, C है ही नहीं इसमें। ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए देवियों सज्जनों, ये C है ही नहीं, C 0 है, समझे, अभी भी नहीं आया, ये समझ आया, C इसमें क्या है, 0 है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिखा गया है, जो ने आप इसको क्या करो B मान लो और इसको क्या करो C मान लो फटाक से, और हम आपको काट के 0 सन्नाटा ऐसे पकड़ा दें, है ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग को भी जागरूक रखना है जी। आप लंबे समय से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और हम डिटेल के साथ सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा तो जागिए, ठीक है। हाँ जी, ABC समझ आया, C कैसे 0 हुआ, आया समझ में। हाँ, अब डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज B, P + Q का स्क्वायर, ठीक है, -4 × A फॉर एप्पल × C फॉर कैट, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट ओनली। तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो A + B का होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन करके भी छोड़ सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, A² + B² + 2AB, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, समझे। इसका आंसर चेक करिए, क्या दिया है? हाँ, तो फिर आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, यहाँ x नहीं होगा, समझ आया, यहाँ क्या नहीं होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। मुझ पर संदेह मत करो, मैं वाइट कॉलर आदमी हूँ, मैं जो बताता हूँ परफेक्ट बताता हूँ। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है तो इसका आंसर ये है। अब क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन कैसा होना चाहिए आपके आंसर के लिए, देखिए ये आपने नोट कर लिया, दिस इज करेक्ट वर्जन, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको फिर हम B मानेंगे ना, x तो साथ में सॉल्व होगा, ये ऐसा बनेगा। सो दिस इज AX², दिस इज BX, और C है ही नहीं, तो हम इसको बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे, क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ये ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो फिर आप A फॉर एप्पल किसको मानते, 1 को, B फॉर बॉल किसको मानते, P को, और C फॉर कैट किसको मानते, Q को। आया यहाँ तक समझ में। अब हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू रखते, तो B की जगह क्या रखते हैं हम, P², 4 × A × Q, सो दिस इज P² - 4Q, यही दिया है, यही है ना। हाँ, तो अगर ये आंसर है तो फिर क्वेश्चन क्या होना चाहिए, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ बुक में सुधार लीजिए, यहाँ जो x है उसको काट दीजिए, ठीक है, हो गया, समझ गए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2,
हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर, रूट का नेचर कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें भी हमको क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से नेचर ऑफ रूट बताता है? नेचर ऑफ रूट का मतलब ये होता है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू आती है, वो वैल्यू किस टाइप की आएगी, यही उसका स्वभाव है, नेचर है। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको दो रियल और डिफरेंट रूट मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट, रियल और डिफरेंट रूट्स। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो दो रियल और इक्वल रूट मिलेंगे। समझ आए? क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। तो रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर बन गया तो वो सॉल्व हो जाएगा, रूट के अंदर 0 बन गया तो भी सॉल्व हो जाएगा, रूट 0 0 ही होता है। और रूट के अंदर निगेटिव नंबर बन गया तो फिर वो सॉल्व नहीं होता। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया तो रूट्स कैसे आएंगे? इमेजनरी। बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, यही नेचर ऑफ रूट है। ठीक है, तो हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसमें भी। तो फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ABC चाहिए हमको। तो तुरंत मुझे बताइए, A फॉर एप्पल कितना है इसमें? 1, B फॉर बॉल -4, C फॉर कैट 4, एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? B स्क्वायर माइनस 4AC। वैल्यूज रखिए, B का है -4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय A फॉर एप्पल इज 1, C फॉर कैट 4, दिस इज 16 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस माइनस 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब है हमारे इस इक्वेशन का आंसर कैसा आने वाला है? रूट इक्वल रूट आएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि हमारे रूट का फॉर्मूला ये है, यही होता है ना, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको डी लिख दिया, ये यही ना फॉर्मूला। तो ये अगर 0 हो गया तो आंसर क्या बचा? -b/2a। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू आती है x की, तो ये तो -b/2a की वैल्यू है। हाँ, तो दूसरा भी हम यही लेंगे -b/2a, तो इक्वल आंसर आता है। आया समझ? तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आया समझ? रूट्स कैसे होंगे? रियल और इक्वल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बताइए, A फॉर एप्पल 2, B फॉर बॉल 2, C फॉर कैट 2, सब 2 2 हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट है B स्क्वायर माइनस 4AC, 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज 4 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16, ये बड़ा हो गया। तो ये कितना आ गया? -12। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया? निगेटिव। और निगेटिव डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इमेजिनरी रूट देता है, वो फिर सॉल्व नहीं होता। सिंस D इज निगेटिव, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी बट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट। तो रूट्स इमेजिनरी होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। यहाँ पे A इज इक्वल टू 3 है, B इज इक्वल टू -2√6 है और C इज इक्वल टू 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC है। B की वैल्यू हम रख रहे हैं -2√6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय A इज़ 3, C इज़ 2। हाँ, इसका स्क्वायर बताइए कोई मुझे। माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का 4 हो गया, √6 का 6 हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 12, 24। कितना होगा? 24। 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 24, 24 प्लस में 24 माइनस में 0। ठीक है, सेम आंसर ये वाला। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चंस देखिए इसके। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं सेम। A यहाँ पर कितना होगा? 1, B कितना होगा? 2√5 और C कितना होगा? -1।
नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 2√5 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय c, माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं 4ac, ठीक है ना। हाँ, ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20, ठीक है। अगेन माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, तो कितना हो गया ये 24। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 24 आया। 24 बोले तो पॉजिटिव, तो आंसर क्या होता है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कुछ भी लिख सकते हो, समझ आ रहा है, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट एक ही मीनिंग है। हो गया। यहाँ पर कंपेयर करिए, a की वैल्यू है 3/5, b की वैल्यू है -2/3, c की वैल्यू है 1 और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह रखना है 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय, a की जगह रखना है 3/5 और c की जगह रखना है 1, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 4/9 माइनस, ये कैंसिल तो होगा नहीं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 5, 9 और 5 का एलसीएम, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन है तो एलसीएम से सॉल्व होंगे। 9 और 5 का एलसीएम 45 होगा कि 15 होगा, 3 3 जा 9, 5 जा 45, ठीक 50 यही होगा ना, चेक करिए इसको, तो आप 3 × 3 ही लिखेंगे एलसीएम में, और एक 5 आएगा तो 9 5 जा 45 होता है, एलसीएम 45 होगा। 9 से 45 को डिवाइड करिए, कितना आया 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 से 9 45 को डिवाइड करिए, 5 से 45 को डिवाइड करिए 9, 5 का टेबल कितनी बार पढ़ें 45 बाय 9 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 9 जा 108। अल्टीमेटली दिस नंबर इज बिगर, दिस नंबर इज स्मॉलर, और ये माइनस में है तो आंसर कैसा आना है, नेगेटिव आना है। देखते हैं 108 में 20 घटाना है तो 88 बचेगा, यही बचेगा ना, समझ रहे हो, घटा के देखो 88, लेकिन नेगेटिव है ये, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या मानी जाएगी, नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या होता है, सिंस d इज नेगेटिव, रूट्स आर इमेजिनरी बट डिस्टिंक्ट। इमेजिनरी होगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। चेक करिए, ठीक है सब, आंसर मैच करिए, इसका आंसर मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला इमेजिनरी डिस्टिंक्ट है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का 5, हाँ नॉट रियल का मतलब इमेजिनरी ही होता है ना। आंसर क्या लिखा है, रूट्स नॉट रियल। नॉट रियल मतलब क्या, इमेजिनरी, जो रियल नहीं होगा इमेजिनरी होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, के की वैल्यू। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने आएंगे जिसमें किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट गायब रहेगा, के लिख दिया जाएगा, कहीं पर भी कांस्टेंट कोफिशिएंट को कहीं पर भी एक कांस्टेंट या एक कोफिशिएंट गायब किया जाएगा और आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हम आपको कंडीशन बताएंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा आने वाला है, रियल और डिफरेंट, या इमेजनरी, या रियल और इक्वल। तो यहाँ क्या बताया गया है, रियल और इक्वल। और रियल और इक्वल कब होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी रूट्स रियल और इक्वल कब आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। तो हमको आइडिया मालूम है डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना है। एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब हमको b स्क्वायर ac चाहिए, abc चाहिए ना डिस्क्रिमिनेंट के लिए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके abc निकालना है आपको, और डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखना है, क्योंकि रियल और इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहता है, 0। वहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन कंपेयर करके abc बताइए। a फॉर एप्पल है 2,
B फॉर बॉल है 10 और C फॉर कैट कितना है K, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी नो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यही होता है ना, रियल और इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब है यही चीज़ 0 होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब आप ABC ऊपर से यहाँ पे पुट कर दीजिए, b कितना रखना है -10 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाई a फॉर एप्पल इज 2, c इज k इक्वल टू 0। ये तो हमारा 100 हो जाएगा, 4 2 जा 8k इक्वल टू 0। समझ आ रहा है, हमको k निकालना है, ये k इधर निगेटिव है उधर जाएगा, पॉजिटिव हो गया, ये इधर बचा 100, 8k के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भेजिए, डिवाइड में आ गया, दोनों कटते हैं 4 से, तो 4 का टेबल कै बार पढ़े जी हम लोग, 4 का टेबल 2 बार पढ़े, 8 आ गया। 4 का टेबल कितनी बार पढ़ने से 100 आ जाता है, 25 बार पढ़ने से, 25 4 जा 100, तो ये कट के कितना हो जाएगा 25। दिस इज वैल्यू ऑफ k। तो k की जगह पर अगर 25/2 होगा तभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, रियल और इक्वल, और उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा 0। आ गया समझ, आप निकाल के देख सकते हैं, यहाँ रख के 25/2 रख के चेक करके देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के 0 आएगा और इक्वल रूट आएगा। हो गया। अगला वर्जन देखिए, यहाँ a कितना है k, b कितना है -5 और c भी कितना है k, और हमको मालूम है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यानी वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। पुट कर दीजिए ABC, a for apple is k and c for cat is also k, so this will be 25, this is 4, k multiplied by k square, देखिए मल्टीप्लाई 4 इंटू k क्या होगा 4k स्क्वायर, k आपस में मल्टीप्लाई होकर k स्क्वायर हो जाएगा, 4 रहेगा साथ में, ठीक है। हो गया कि नहीं हुआ। अब k हमको चाहिए तो k को पॉजिटिव बनाना है, इक्वल के उधर ले जा रहा हूँ मैं, ये इक्वल के उधर जा करके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, 4k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड, ये k स्क्वायर है। अब हमको k चाहिए तो स्क्वायर को भी इधर बुलाना पड़ेगा, जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये जो चीज़ है ये किस में फंस जाएगी स्क्वायर रूट। अब k उधर लिखो या इधर लिखो एक ही चीज़ है, ठीक है, आ रहा है समझ, और दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, आएंगे कितना 5/2, लेकिन प्लस माइनस में, तो k की वैल्यू +5/2 भी हो सकती है और -5/2 भी हो सकती है। दोनों के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, रियल और इक्वल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, कंपेयर करिए, a फॉर एप्पल 2 दिखेगा, b फॉर बॉल k दिखेगा और c फॉर कैट 9/8 दिखेगा। फॉर रियल एंड इक्वल roots the value of discriminant should equal to 0, means b square minus 4ac is equal to 0। b की जगह रखना है k, तो k का स्क्वायर हो गया 4 multiplied by 2 multiplied by 9/8, this thing equal to 0, ठीक है, ठीक है। हाँ इधर देखिए, 4 2 जा 8, ऊपर नीचे कैंसल, यहाँ क्या बचा k स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, 9 उधर चला जाएगा पॉजिटिव, स्क्वायर उधर चला जाएगा, 9 आ गया रूट में और बाहर क्या निकलेगा +-3, दिस इज वैल्यू ऑफ k, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन इसके लेते हैं। चलिए बाकी के दो क्वेश्चंस देखिए, सेम है, k की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन वही है, a फॉर एप्पल 9 है, b फॉर बॉल -k है, c फॉर कैट 16 है, और for real and equal roots we know the value of discriminant is equal to 0, b square minus 4ac is equal to 0, b है -k, इसका स्क्वायर, 4 multiplied by a 9 है,
और ये 16 है, दिस थिंग इक्वल टू 0, दिस इज के स्क्वायर। जरा इसको मल्टीप्लाई करिए, या ऐसे ही रखते हैं, देखिए कोई ज़रूरत नहीं मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बना के फिर अपने सर में फजीहत मोल लेने का, नहीं समझे? क्योंकि हम क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा नंबर बन जाएगा, फिर इक्वल के उधर भेजेंगे, फिर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बड़े लंबे नंबर का। तो टेंशन ज़्यादा नहीं क्रिएट करना है, इन सब को उठा के उधर भेजिए। देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है, एक टर्म मानिए, इस सब का साइन क्या है, नेगेटिव, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। आया समझ कि नहीं आया? अगले स्टेप में स्क्वायर उधर भेजिए, तो ये सब किस में फंसेंगे? और देखिए जुगाड़, अगर ये बड़ा नंबर होता तो आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ता। यहाँ देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, जोड़ा कंप्लीट, तो बाहर क्या निकला 4 से 2। इसको क्या लिखना है, 3 × 3, जोड़ा कंप्लीट, एक 3 आ गया। इसको क्या लिखना है, 4 × 4, एक 4 आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12 और 12 2 जा, हाँ, तो ये 24, ये जो भी नंबर बनता 24 का स्क्वायर बनता। सो दिस थिंग इज 24, लेकिन रूट से बाहर जो आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, याद रखिएगा। तो k की वैल्यू +24 भी हो सकती है, -24 भी। क्लियर है? तो कैसे भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर A फॉर एप्पल k है, B फॉर बॉल 4 है, C फॉर कैट 1 है। For real and equal roots, discriminant is 0, b square minus 4ac is equal to 0, b की वैल्यू है 4, a for apple की जगह रखना है k, c for cat की जगह 1 equal to 0, this is 16 minus 4k equal to 0, k ये वाला है, इसको इक्वल की उधर ले गए, 4k, 4 नीचे आ गया और k की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। अच्छा, इसको प्लस माइनस लिखूं क्या, k की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, क्या ही नहीं आएगी, क्योंकि कोई रूट नहीं था। दिस इज वैल्यू ऑफ k। नोट करिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमको क्या बोला गया, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया है उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b अपॉन x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो हमको b स्क्वायर माइनस 4ac तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो हम ऐसा करते हैं, हम उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फार्मूले में रखने से पहले b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ताकि हमको ये भी पता चलता रहेगा कि हम जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर कैसा आने वाला है। हो सकता है इमेजनरी आने वाला हो, तो उसको काहे को सॉल्व करेंगे। तो हम खाली डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके जान जाएंगे कि इमेजनरी आने वाला है, तो उसको छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। समझ आया, नहीं आया? शुरू करें। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और इतना आपको आता है ना, हो गया। और अब हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज b, 7, 4 मल्टीप्लाइड बाय a इज 9, c इज -2, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, माइनस माइनस प्लस, तब जाहिर सी बात है प्लस हो गया तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। ओके, 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72, 9 और 2 11, 7 और 4 12, ठीक है, सही है। तो ये किस चीज़ की वैल्यू निकल गई, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब कैसा आंसर आने वाला है, 2 रियल और डिफरेंट आंसर आने वाला है। तो ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। वी नो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d लिख दूँ, क्योंकि मैं d को यहाँ लिख चुका हूँ कि b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको। काहे के लिए बार बार हम b स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, ये तो हम सॉल्व कर चुके, ये आ गया उसकी वैल्यू। तो डायरेक्ट हम d की जगह क्या लिखेंगे, 121। चाहे आप उसको यहाँ पे सॉल्व करो रख के, या ऐसे अलग से सॉल्व कर लो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है। और डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2a। चलिए अब हम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। माइनस b की जगह क्या रखना है, 7 प्लस माइनस अंडर रूट d
121 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज 9। ठीक है, हाँ जी बोलिए कितना आया, -7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर 11, तो प्लस माइनस में 11 और ये कितना हो गया 18। एक बार इसमें आपको पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको ना साइड में, टेकिंग पॉजिटिव साइन x इज इक्वल टू -7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 18, प्लस साइन लिया हमने यहाँ से। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटाओ, 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, ये दोनों 2 से कटते हैं, 2 2 जा 2 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2/9। दिस इज वन वैल्यू ऑफ रूट 2/9। एक बार क्या करना आपको, निगेटिव साइन, x इज इक्वल टू -7, यहाँ क्या लेना है -11/18। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 11 में 7 जोड़िए कितना होता है, कितना 18, लेकिन वो निगेटिव रहेगा, बड़े वाले पे माइनस साइन है, तो ये कट के कितना आ जाएगा -1। तो ये 2 रूट हो गए, एक रूट हो गया 2/9, एक रूट हो गया -1। क्लियर है, इसी तरह से बाकी को बनाना है हमको ना। चलिए ABC, A है 6, B है 1 और C है -2। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट आप अलग से सॉल्व करें, आप चाहें तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के इसी के रूट के अंदर ही डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। हम अलग से क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा ना आ जाए जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए नेगेटिव, तो उसको हम ऐसे टाइम पास करके नहीं छोड़ेंगे, यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे कि रूट्स इमेजनरी आने वाले हैं और उसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए अलग से निकाल रहे हैं हम लोग। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac, b इज 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 और 8 6 जा 6 8 जा 48 होता है ना, तो दोनों जुड़ करके कितने हो गए 49। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 49। अब हम डायरेक्ट रूट का, पॉजिटिव आया है ना, तो रूट निकलेगा, 2 अलग अलग रूट निकलेंगे, जैसे इसमें 2 अलग अलग रूट निकले थे। ठीक है, तो x की वैल्यू होती -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a, रख दीजिए। माइनस b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या रखना है हमको 49 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये हो गया 1 प्लस माइनस 49 से बाहर 7 आता है और 6 2 जा 12 हो गया। ये एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार निगेटिव वैल्यू इसकी। टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 12, क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गया, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो गया ये 1/2। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। हाँ जी, एक बार निगेटिव वैल्यू लीजिए, निगेटिव साइन, यहाँ से निगेटिव साइन लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 12, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 7 8 हो गया माइनस साइन के साथ, दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, 4 2 जा 4 3 जा माइनस साइन के साथ, चेक करो। ठीक है, सही जा रहे हैं ना। तो फॉर्मूला मेथड आसान है जी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से ज़्यादा आसान है ये फार्मूला मेथड। आ रहा है समझ, खाली रखना है आपको ABC की वैल्यू और कुछ नहीं करना। चलिए अगले वर्जन में आते हैं। यहाँ पे A फॉर एप्पल कितना है 6, B फॉर बॉल 7 और C फॉर कैट 10। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही आएगा, आएगा ना, पॉजिटिव ही आएगा, निकाल लो।
6 4 जा 24 इंटू 10 240 कितना हो गया ये 9 और 4 4 8 289। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। पॉजिटिव है, दो अलग अलग रूट्स आएंगे। तो रूट का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू 7 प्लस माइनस 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका? 17 का। ए फॉर एप्पल है 6, 17 ही होता है ना, चेक कर लीजिए। 17 इंटू 17 करके 289 आता है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है 17 का। ठीक, अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार निगेटिव वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ मैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू -7 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 12। प्लस माइनस इज माइनस, 17 में 7 जाएगा, 10 बचेगा, 10 डिवाइडेड बाय 12 और दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। 2 5 जा 2 6 जा। दिस इज वैल्यू ऑफ x। एक बार हम लेते हैं निगेटिव साइन। x इज इक्वल टू -7 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 12। माइनस माइनस प्लस, 17 और 7 24 होता है क्या? -2। x की वैल्यू -2। चेक कर लीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स है, बन जाएगा आपसे। ठीक है, ठीक, नोट करिए। अगले क्वेश्चंस में आते हैं। अगले 3 क्वेश्चंस देखिए। इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू, a 2 है, b -9 है, c 7 है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। b स्क्वायर -4 ac, b है -9 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 9 9 जा 81, 4 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। यस, कितना आ जाए? हाँ, कितना? 136 कैसे आएगा? माइनस करना 81 में। हाँ जी, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव है। ठीक है, माइनस करिए। 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, 25। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। पॉजिटिव है, 2 रियल रूट आएगा। तो अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, ये जो अभी तक हम लगा रहे थे। वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस b की जगह -9 रखना है। देखो मैं कैसे रख रहा हूँ, ये माइनस फार्मूले का माइनस है और ये मैं b की जगह -9 रख रहा हूँ। आया समझ? प्लस माइनस अंडर रूट, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? 25, और 25 का रूट आप सबको आता है 5, है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय a फॉर एप्पल इज 2। x इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 9 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। एक बार पॉजिटिव साइन, ठीक है। x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 अपॉन 4। कितना हो गया ये? 9 और 5 14 डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू, दोनों 2 से जाएंगे, 7/2 और एक बार निगेटिव साइन। x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 और कट के कितना हो जाएगा ये? 1। ठीक कर रहे हैं? सही है ना? चेक करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 5वें में। अवर क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ए बी सी निकालते हैं। a है 1, b है -7, c है -5। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर -4 ac, b है -7 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 और c की वैल्यू -5। ये हो गया 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20। तो ये कितना हो जाएगा?
69. ओके, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 69. पॉजिटिव है तो दो अलग अलग रूट आएंगे. 69 का स्क्वायर रूट तो सॉल्व नहीं होता ना, नहीं होता ना. हाँ तो ठीक है, रूट 69 मिलेंगे दो ठो. ठीक है, चेक करो सब जगह सही है ना. क्वेश्चन ठीक लिखा है क्या? -7 -5 बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -7 का 49 हो गया. 4 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय सी निगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 5 जा 20, बाकी ठीक है. 69 करेक्ट है. दिस इज -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a. माइनस b की वैल्यू है -7, तो माइनस के साथ -7 रखेंगे. प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट इज 69 रूट के अंदर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो ये कितना होगा शॉर्ट होके 7, माइनस माइनस प्लस हो गया. प्लस माइनस 69 का तो कोई जुगाड़ नहीं है. और इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 69 किसके टेबल में आता है? 3 के. क्या लिख सकते हो? 3 2 जा 3 3 जा 3 मल्टीप्लाइड बाय 23, यही होगा. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. ठीक है, तो ना इसका जोड़ा बनता है ना इसका जोड़ा बनता है. कोई जोड़ा नहीं बनता, रूट के बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा, तो उसको आपको 69 ही लिखना पड़ेगा रूट में. आ गया समझ? तो ये रूट 69 ही रहेगा. नहीं समझे भाई? 69 किस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है? रूट 69. तो किसका जोड़ा बना? रूट 69 का. तो बाहर क्या निकलेगा रूट से? रूट 69 प्लस माइनस में. आ रहा है समझ में? और डिवाइडेड बाय क्या है? 2. एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन. आंसर चेक कर लेना इसका ना. एक बार आंसर ये हो जाएगा, नेगेटिव साइन में एक बार आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि नंबर रूट के साथ सॉल्व नहीं होता, तो ऐसे ही लिखा जाएगा. क्लियर है? आंसर चेक करिए इसका. ये आता है या और कुछ आता है? और कुछ आता होगा तो फिर क्वेश्चन मिस्टेक होगा. सेम है? हाँ तो ठीक है, फिर सही सॉल्यूशन. अगले क्वेश्चन में आइए, 6वां क्वेश्चन. ये स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप ABC नहीं निकाल सकते. सबसे पहले इसको कैसे सेट करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो 3x² पॉजिटिव है, तो हम इन दोनों को भी उसी तरफ लिए चलते हैं. तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ 3x². 11x निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव. 4 पॉजिटिव है, उधर जाके निगेटिव. इधर क्या बचा? हाँ, ये बन गया क्वाड्रेटिक. अब आप ABC बताइए. व्हाट इज A? 3, B 11 है, C -4 है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा जी? आगे 11 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -4. C की वैल्यू निगेटिव है, तो 11 का तो 121 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 4 जा 16, 16 3 जा 48. हाँ, 1 और 8 9, 4 और 2 6, एंड दिस इज 1. और इसका रूट तो आप सब पहचानते हैं, किसका स्क्वायर होता है? 169, 13 का. ठीक, तो पॉजिटिव है तो दो रूट निकलेगा, कंपलसरी है. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a. माइनस b की वैल्यू 11 और रूट के अंदर 169 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 3. हाँ जी, -11 प्लस माइनस, ये बाहर निकला कितना? 13 और नीचे 6. एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार निगेटिव वैल्यू. ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू -11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6. कितना आएगा? प्लस माइनस तो 13 में से 11 गया, 2/6. पॉजिटिव रहेगा ना, ये 13 बड़ा है, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/3. तो एक रूट हमारा 1/3 हो गया. अब एक बार हम साइन लेंगे नेगेटिव,
टेकिंग निगेटिव साइन, x इज इक्वल टू -11 -13/6, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों जोड़ दो, 3 और 1 4, 1 और 1 2 निगेटिव साइन के साथ, और ये होता है 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू -4 हो गया। नोट करिए, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चंस देखिए इसी में, क्वेश्चन नंबर 7 8 9, फिर एक और रह जाएगा 10, 5 हमने बना लिए, 5 और बना रहे हैं। हाँ, ए बी सी कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। व्हाट इज ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है। व्हाट इज बी, कितना, हाँ, व्हाट इज सी, -4, वेरी गुड। व्हाट इज बी, 0, क्योंकि बी किसको बोलते हैं, हाँ x, और x यहाँ है नहीं, तो कायदे से इस इक्वेशन को मुझे ऐसे लिखना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये b कितना है 0x और c कितना है 4, ये ऐसा होना चाहिए। आ गया समझ? तो आपने ठीक बताया है, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -4, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय c इज नेगेटिव, दिस इज 0 माइनस 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 प्लस, 4 4 जा 16, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 करिए भला, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना 144, तो अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 144, पॉजिटिव है, इसलिए 2 रूट आएंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a, वैल्यूज़ को रखते हैं, माइनस b की वैल्यू 0 है, दिस इज 0, प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट इज 144 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज 9, ये x है। सो x इज इक्वल टू, ये रूट से बाहर कितना आया, ये -0 खत्म, 0 कोई रोल नहीं रखता, खत्म। यहाँ से बाहर क्या निकलेगा 12, लेकिन जब भी रूट से बाहर आएगा प्लस माइनस में, तो इसको क्या लेना है +-12 डिवाइडेड बाय 18, तो एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, यहीं पे कटा लो अगर ये कटता है तो। किससे कटता है ये 6 से, 6 2 जा 6 3 जा, समझ आया? तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई यहाँ पे 2/3 प्लस में माइनस में, तो एक बार जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, और एक बार जब निगेटिव साइन लोगे तो क्या हो जाएगा -2/3। आंसर चेक करिए इसका, ठीक है, मैच करिए आंसर सबसे पहले, ठीक है, करेक्ट है, डायरेक्ट कट रहा था, डायरेक्ट बना लिए हम लोग, हो गया। इसमें आते हैं, इसमें ABCD बताइए मुझे, a कितना होगा √3, b कितना होगा -10, c कितना होगा -8 √3, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, हाँ जी, b इज -10 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई, a फॉर एप्पल इज √3 और c फॉर कैट इज -8 √3, माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखिए आप। ये हो गया हमारा 100, यहाँ देखिए नंबर से मल्टीप्लाई हो, एक तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो वैसे ही पॉजिटिव आना है डिस्क्रिमिनेंट को। 4 8 जा 32 नंबर याद रखिए, √3 इंटू √3 3, तो 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया 196, ये है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 196, ठीक है। अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, वैल्यूज रखिए, x इज इक्वल टू माइनस, b हमको रखना है -10 प्लस माइनस, और डिस्क्रिमिनेंट कितना है 196 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a फॉर एप्पल इज √3, ठीक है, ठीक है, हाँ। x इज इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये प्लस माइनस 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो 196 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 √3, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये वैसे ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, पॉजिटिव साइन। x इज इक्वल टू 10 प्लस
14 डिवाइडेड बाय 2√3। क्लियर है? हाँ, ये कितना हो जाएगा? 24 अपॉन 2√3। क्लियर? देखते जाना। ठीक है, 2 नंबर है, ये भी नंबर है, कट जाएगा 2 से, तो 2 से जब ये कटेगा कितना हो जाएगा? 12 अपॉन √3। लेकिन ये आंसर नहीं होना चाहिए, चेक करिए, ये दिया होगा, दिया यही पक्का? हाँ, लेकिन ये तरीका गलत है आपके सीजी बोर्ड की पुस्तक का। डिवाइड में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, ये नियम है मैथमेटिक्स का। तो अगर डिवाइड में रूट आता है तो उसको आप हटाएंगे। रूट हटाने का तरीका होता है रेशनलाइज कर दीजिए ऊपर नीचे। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो √3 नीचे क्या हो जाएगा? 3 फिर 12 को काट देगा, कितना आएगा? 4, और ऊपर वाला √3 एक बचेगा क्योंकि हमने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। समझ आया? तो कितना आएगा? 4√3। एक्चुअल आंसर वो होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक ने ऐसे ही मार्क किया है तो हम क्या करें? ठीक है ना? अदरवाइज मैथ्स का नियम क्या है? डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, है तो फिर उसको रेशनलाइज करके हटाइए। एक बार निगेटिव साइन देखिए, टेन माइनस 14 डिवाइडेड बाय √3 कितना हो जाएगा? ये -4 डिवाइडेड बाय √3। 2 से कटेगा, -2 डिवाइडेड बाय √3, ये आ जाएगा। यहाँ भी डिनोमिनेटर में √3 नहीं होना चाहिए, तो क्या करना है हमको? √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 ऊपर नीचे, 3 नीचे मल्टीप्लाई होंगे, √3 3 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये रिजॉल्व होगा। ये इतना आंसर नहीं छोड़ना चाहिए, ये तरीका सही नहीं है। समझ आ गया? लेकिन आपकी बुक में है तो मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। क्लियर? चलिए इसको बनाते हैं। व्हाट इज A फॉर एप्पल 2, B फॉर बॉल 1, C फॉर कैट -6। सो डिस्क्रिमिनेंट इज -b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac। व्हाट इज b? 1 का स्क्वायर 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -6, 1 माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। सो डिस्क्रिमिनेंट इज 49। ये ठीक है? तो पॉजिटिव है तो निकलेगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। रख दीजिए वैल्यू को, b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस √d इज 49 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, a की वैल्यू 2 है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। एक बार पॉजिटिव वैल्यू, एक बार निगेटिव वैल्यू। इधर लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू, दिस इज 6 अपॉन 4। 2 से कटता है, 2 3 जा 2 2 जा, ये एक रूट हो गया। एक बार हम लेंगे निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, x इज इक्वल टू -1 -7 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू -2। दिस इज अनदर रूट। ठीक है? सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और रह गया, उसको बनाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। फिर से यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -2√6 और c की वैल्यू 3। ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। b है -2√6, तो इस पूरे b का स्क्वायर -4 इंटू a फॉर एप्पल है 2, c फॉर कैट कितना है 3। इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा? 2 का कितना हो गया? 4 और √6 का 6, तो 4 इंटू 6 24। ठीक, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। कितना आ गया? d। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? नहीं, रियल और इक्वल तो आएंगे, सॉल्यूशन क्या होता है? -b/2a। कितनी बार आपकी प्रैक्टिस हुई है इसकी? क्योंकि अंदर का रूट वाला तो खत्म हो जाता है, तो खाली क्या बचता है? -b और नीचे 2a, वही सॉल्यूशन होता है। देखिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ये तो 0 रखना है हमको, रखना है ना 0, तो ये 0 हो गया।
जीरो हो गया मतलब वो ख़त्म, तो खाली हमको x की वैल्यू क्या मिली, -b/2a, यही मिलेगा ना। तो चलिए दोनों बार हम इसको ले लेते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, नहीं पॉजिटिव निगेटिव तो ये खत्म हो गया, यही वैल्यू दो बार हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस माइनस तो बाद में होता है ना, +0 करो या -0 करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो वैल्यू क्या हो जाएंगी, व्हाट इज -b/2a, ये माइनस व्हाट इज b, ये अपॉन 2 इंटू a, व्हाट इज a, 2, कितना हो गया ये, माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाई 2, 2 जा 4, ये कटेगा 2 टाइम, x इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाई 2, हो गया, आया समझ। तो x की यही वाली वैल्यू बस रहेगी कि और आएगी, एक और कितनी, सेम, क्योंकि दो रियल और इक्वल रूट आता है, जब d 0 होता है तो इक्वल रूट होता है, दोनों का आंसर सेम होगा, आंसर मैच करिए, यही है, कुछ और है, चेक कर लो, है सेम, ठीक है जी। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। तो हमने पूरा एक ही लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज नंबर 4 कवर कर लिया, सारे क्वेश्चंस। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट एक्सरसाइज आएगा जिसमें हम लोग कोफिशिएंट के रिलेशंस देखेंगे, x² का कोफिशिएंट का रिलेशन, x के कोफिशिएंट का रिलेशन, कांस्टेंट का रिलेशन, किनके साथ, रूट्स के साथ। रूट्स के साथ कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन होता है, यानी a b c का क्या रिलेशन होता है रूट्स के साथ। रूट्स यानी x की वैल्यू जो निकाल रहे हैं हम ना, दो इन x की वैल्यूज़ का इन कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है ये। और अगर मैं आपको रूट्स बता दूं, यानी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, उसको सॉल्व करते हैं तब ना दो ठो रूट मिलता है। अब हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बताएंगे, ये दो ठो रूट बताएंगे। तो क्या दो रूट बताने से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे रूट की हेल्प से, ठीक है। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। उसके लिए एक ढांचा है, उस ढांचे में आप रूट्स से बनाए हुए कुछ क्वांटिटीज़ को रखते हैं और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडीमेड तौर पे बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो दो टॉपिक हमको अगले लेक्चर में डिस्कस करना है, क्या क्या, एक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ए बी सी के साथ क्या रिलेशन होता है रूट्स का। और दूसरा क्या डिस्कस करना है कि अगर रूट्स दिया हुआ हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनाया जाता है। और ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, CG बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी वैल्यूएबल लेक्चर, तो आप उसका बेसिक लेक्चर मिस नहीं करेंगे, ठीक है।